जब भी ऊपर और घुसो वो घुसने के लिए तैयार, पर इन सब के बीच में NIY वर्सेस आरे उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। अनुज 2OP वो आता हुआ काफिला रोकना चाहते हैं, पर दलजीत इसी बीच वो भी डाउन हुए और अब अनुज 2OP के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वो टकरा कर वापस उधर ही आ गया। ग्रेनेड डैमेज पड़ सकता था उनको, पर शायद वो जो खिलाड़ी थे सुपरमैन वो ऊपर गए और अनुज वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी के साथ रॉ उनका एलिमिनेशन 0 प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ। काफी खराब गेम रो खेली और पहले हमने ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं था। रो अगर खराब भी गेम खेलती थी 5-6 पॉइंट्स लेके जाती थी, बट मल्टीपल टीम्स का आगमन एक ही जगह पे आया, मुश्किलें बहुत सारी बढ़ाई गई। वही आईएनएस अभी तक टिके हुए हैं मेजी, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। काफी देर से आए थे जोन के अंदर, जगह भले ही बनाई उन्होंने। दूसरी तरफ आ रहे वो नहीं रुक रहे, कितने सारे फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। मल्टीपल टीम से उन्होंने फाइट ली, मल्टीपल टीम से फाइट अभी भी चलती हुई। TSW हालांकि इस टीम ने मेजी अभी तक कोई फ्लैग नहीं निकाला है। मैं तो बस सोच रहा हूँ स्पीरो की 7वां फेज आने वाला है और 12 टीम और 37 खिलाड़ी इस लॉबी में मौजूद है, यानी कि अंत का जो सर्कल है वो कितना ज्यादा क्योटिक हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। पर ये क्या हुआ ओराइसिस, ओसाइरिस माफ करिए, उनका एक ग्रेनेड आया जी नहीं वो निंजे का ग्रेनेड था, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को डाउन किया और एक और ग्रेनेड कियो लमाओ का और घुसो जिनके पास मैन एडवांटेज बहुत बड़ा था, उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। HB वर्सेस आरए की बहुत समय से फाइट चल रही, पर TSW वो 2 फिनिशेस 3 फिनिशेस उनके खाते में, INS वो 2 फिनिशेस के साथ, पर अब TSW वो INS के साथ फाइट लेने के लिए तैयार। TSW ने काफी मेथोडिकल तरीके से फाइट को अंजाम दिया है। एक और शानदार नेट जरूर डाला, बट निंजे को भी यहाँ पे डाउन किया गया और साइरिस के पास मौका यहाँ पे क्लच करके दिखाने का, बट मोलोटॉव के सामने वो कुछ कर नहीं पा रहे। ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली, बट उसके बावजूद उन्होंने 2 प्लेयर्स डाउन करे। वो खत्म करना चाहते जरूर थे, चलिए एक प्लेयर को तो खत्म किया उन्होंने, बट दूसरे को वो खत्म नहीं कर पाए। कोशिश के पूरे नंबर मिलेंगे उनको मेजी, बट दूसरी तरफ टीम तबलाज वो भी फाइट में इंक्लूजन दिखा रहे हैं अपना। मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली है उन सारी टीम्स के लिए, पर कार्पेडियम जिन्होंने सबसे पहला अपना एक खिलाड़ी गंवाया था और एक ग्रेनेड आता हुआ और उस एक सिंगल ग्रेनेड से अगर मैं गलत नहीं तो वहां पर 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। दिक्कतें ज्यादा होने वाली है, पर कार्पेडियम 2 फिनिशेस निकाले। गमला बॉय अभी भी डाउन है, रिवाइव करने की उनकी कोशिश रहेगी, पर नो एक्सट्रीम उनके 2 खिलाड़ी डाउन है और बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी उन्होंने रिवाइव कर दिया और जो दूसरे खिलाड़ी है राइजर उनको भी आसानी से रिवाइव किया जा सकता है। कार्पेडियम उन्होंने उतना कुछ खास फिनिश फीड रीड किया नहीं और उन्हें पता भी नहीं है कि नीचे इतने सारे खिलाड़ी डाउन हो चुके थे। राइजर ने खुद के नेट से अपने आप को तो डाउन किया था, अपने साथी को भी डाउन किया था। इसका फायदा उठाना चाहिए था कार्पेडियम ने। एक बहुत बड़ी ट्रिक यहाँ पे मिस करी है, अगर वो नीचे आते तो फ्री फिनिशेस उनको मिल सकते थे, बट अब फाइट करना बाकी है। एक नेट दागा जरूर गया, बट वो दूसरी खिड़की से बाहर चला गया। नोडल्स एक्सट्रीम के पास पूरा मौका, नंबर्स गेम एडवांटेज, बट कार्पेडियम को देखिए वो सिर्फ डिफेंड करना चाहते हैं इस कंपाउंड को। अलग अलग एंगल्स बनाए जरूर हुए हैं कार्पेडियम के प्लेयर्स ने, अभी भी वहां पे दागते हुए। पुकार मौका उनके पास, बट फाइनली मैक्स का वो नेड एक प्लेयर को करा डाउन। उधर DOW की फाइट चल रही है, बट पुकार वो नहीं रुक रहे और ये क्या हुआ। नो रूल्स एक्सट्रीम वो जितनी तेजी से ऊपर आए उतनी तेजी से उनका सफाया हो गया इस कंपाउंड से। किसी ने ऊपर वाली सीढ़ियों को चेक ही नहीं किया, वहां पर पुकार बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत डैमेज दिया 2 खिलाड़ियों को। एक को तो डाउन करा था और दूसरे की HP उन्होंने बहुत कम करी। पर DOW वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास की बहुत समय से फाइट चल रही है, पर आप देखिए तो सही कार्पेडियम सबसे पहले उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गंवाया था और उसके बाद टॉप 6 में अपनी टीम की वापसी उन्होंने कराई है। 6 फिनिशेस उनके पास है। पुकार वो भी तैयार, उनको भी पता है कि हाँ सामने वो खिलाड़ी मौजूद, पर ये टीम अभी भी जोन के बाहर है। सिंचैन उनको स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश, पर इन सब के बीच में DOW वो भी तो तैयार थे और एक खिलाड़ी मैक्स वहां पर डाउन करे गए। मैक्स का जो एलिमिनेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा और कम से कम जो फिनिशेस हैं वो चुराए नहीं गए, DOW उन्होंने कंफर्म किया। मुझे भी यही लग रहा था कि पुकार पीछे रुकेंगे। हील बैटल का उन्होंने जिम्मा उठाया, बट फिनिशेस निकालने का मौका था उनके पास, बट वो सारे फिनिशेस हैदराबाद हाइड्रास लेके गई बेजी। हैदराबाद हाइड्रास जोन का एडवांटेज, नंबर्स गेम का एडवांटेज, हैट्रिक चिकन को खोजते हुए हैदराबाद हाइड्रास वो यहाँ पे आए हैं रूल करने के लिए और अभी तक तो कर रहे हैं। 4 टीम्स 9 खिलाड़ी, जिसमें से हैदराबाद हाइड्रास वो सबसे अव्वल। देखिए हैदराबाद हाइड्रास का अगर ट्रैवल डिस्टेंस देखा जाएगा ना तो मुझे लगता है कि 1000 मीटर से कम होगा। ये टीम यहीं आई थी, यहीं बैक टू बैक जोन बनता रहा और बहुत सारे फिनिशेस निकाले। फिर से उन्होंने शुरुआत करी थी। DOW के खिलाड़ियों के एलिमिनेशन से अभी तक इस मुकाबले में वो मौजूद हैं और उनके सामने इम्प्रिंट की स्क्वाड जिन्होंने सबसे पहले विला का एरिया छोड़ा था और अब यहां तक वो अपनी टीम को ला पाए। पुकार वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं, पर साई की स्क्वाड को तो आप देखिए कि उनका एक खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में मौजूद है
और उनके भी 2 खिलाड़ी पहले एलिमिनेट करे गए थे, पर इस प्रकार से हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम तामिलास की फाइट हुई थी बहुत समय पहले। इस कंपाउंड पे उन्होंने स्लैम किया था, कुछ खास फायदा मिला नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि वो फिनिशेस निकाल पाए। मैंटी ने 3 प्लेयर्स को डाउन किया था हैदराबाद हाइड्रास के, वो एफर्ट तो देखिए उनका, लेकिन वो आखिरी प्लेयर को फिनिश कर नहीं पाए। क्लच कंप्लीट नहीं हुआ उनका और हैदराबाद हाइड्रास अब एक चिकन की तरफ अग्रसर। पुकार एटलीस्ट उनके पास एक डिसेंट एंगल है जहां पे वो साइक के एक प्लेयर को देख सकते हैं। अगर वो प्लेयर बाहर जाएगा तो जरूर पुकार को एक्स्ट्रा फ्लैग निकालने का मौका मिलेगा। बूस्टर्स वो भी अब उनके खत्म होने वाले हैं, लास्ट फर्स्ट एड पे वो आ चुके हैं। पुकार को अब निकलना तो पड़ेगा इस कंपाउंड से। मेजी किडो को वो नहीं देख सकते, वो खिलाड़ी कंपाउंड के अंदर है और अभी पुकार खोज रहे कोई दिख जाए। चलिए फाइनली उनको दिख गया वो खिलाड़ी, पर उससे कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि स्मोक के अंदर वो खिलाड़ी थे और पुकार प्ले जोन का शिकार हुए। पर ये क्या हुआ, ये तो गलती हुई जहां पर मोक्ष को वो फिनिश मिला। खिलाड़ी उतरते ही गिरा और वो गिर के नॉक हुए और इम्प्रिंट निंजा प्ले जोन के बाहर, यानी हील बैटल की शुरुआत कर दी गई है। हैदराबाद हाइड्रास फाइनली वो जो हैट्रिक विनर विनर चिकन डिनर है वो आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा। मैक्सिस ओजी वो भी डाउन करेंगे और हैदराबाद हाइड्रास फिनिशेस की भी कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के तो खैर 10 पॉइंट उनको मिलेंगे। देखिए जब निराशा आपके पास आती है ना, फिर आशा भी आती है। आप बहुत डेस्परेट थे, पिछली बार हैदराबाद में आने का जो मौका था आपने गवाया, लान इवेंट तक आप पहुंच नहीं पाए। 10 अंक चाहिए थे एक आखिरी मैच में, बट इस बार ऐसी कोई गलती हैदराबाद हाइड्रास करना नहीं चाहती। बैक टू बैक चिकन डिनर्स और लीजिए साइक के आखिरी खिलाड़ी किड, उनको भी स्पॉट किया, उनको भी खत्म किया हैदराबाद हाइड्रास एक शानदार चिकन डिनर की तरफ अब आगे बढ़ते हुए। और निंजा वो अपनी टीम को दूसरे पायदान तक ला चुके हैं और 9 फिनिशेस भी उन्होंने निकाले हैं। वाओ, मैक्सिस ओजी उनके पास 6 फिनिशेस गए। क्या बढ़िया गेम खेला है इम्प्रिंट ने और शायद हैदराबाद हाइड्रास को पता चल चुका था कि खिलाड़ी वहीं पर मौजूद है। टर्न भी हुआ है, उतरे डीबीएस का फटका, निंजा वो भी एलिमिनेट हुए। हैदराबाद हाइड्रास उन्होंने कहा 10 का आंकड़ा तो हम छू कर जाएंगे। हैदराबाद हैट्रिक हाइड्रास इनफैक्ट ये